सेवक वही है जो हर समय स्वामी के सुख का चिंतन करे। अपने सुख का, अपने देह सुख का चिंतन करने वाला कभी सेवक नहीं हो सकता। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। ये तो मजाक की बात है। पराई स्त्री से व्यभिचार करता हो और सोचता हो दान पुण्य करके हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, असंभव। भिक्षुक वेश रख करके सोचता हो कि मैं मान का पोषण करूं, असंभव। विविध प्रकार की ड्रग्स और शराब, ये नशे, ये जुए, और वो सोचता हूं मैं बहुत धनी बन जाऊं, असंभव। और सेवक भाव रखता हो, चाहे गुरु सेवक हो, इष्ट सेवक हो, स्वामी सेवक हो, और वो सुख चाहता हो उसकी सेवा बन जाए, असंभव। हे संपूर्ण जगत के देखने वाले, देख लो, शब्द पकड़ो। तुम्हें हर समय प्रभु देख रहे हैं, किसी गवाही की जरूरत नहीं है। यदि तुम ऐसा स्वीकार कर लोगे तो तुमसे पाप कर्म होंगे ही नहीं, क्योंकि पाप कर्म वही होते जहां मुझे लगता है कोई देख नहीं रहा है। कोई नहीं देख रहा, लेकिन जग पेखनी तुम देखनी हारे। इस जग रूपी, प्रपंच रूपी पेखना को देखने वाले प्रभु हैं। वही इस नाटक को देख रहे। कोई ऐसा एक जीव भी नहीं जिसे प्रभु की दृष्टि न पड़ रही हो, सबको देख रहे हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये स्वयं इस रूप को धारण करके सृष्टि का सृजन पालन और लय करते हैं। कोई आपके मर्म को नहीं जान सकता, तो हे नाथ फिर और कौन जान सकता है? वही जान सकता है जिसे आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आपका स्वरूप बन जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। कैसे जानता है? जिसे आप जना देते हो। आप कैसे जनाते हो? कृपा करके। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। भक्तों के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले प्रभु, आपकी कृपा से भक्त आपको जान जाते हो। जो जान जाते हैं वो आपका स्वरूप हो जाते हैं। तस्मित् तज्जने भेदा भावात ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हे प्रभु, आपकी ये जो देह है ये चिदानंदमय है, ये पांच भौतिक नहीं है। इसमें किसी भी तरह का कोई विकार नहीं है। जैसे अपने लोगों की देह है तो कर्म बंधन युक्त है, विकार युक्त है, त्रिदेह है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन देह है, माया जनित रचित है। लेकिन प्रभु का चिदानंदमय है। उसमें ऐसा नहीं कि आत्मा अलग, मन अलग, देह अलग, ऐसा नहीं है। संपूर्ण चिदानंदमय। और जैसे हम आंख से देख सकते हैं, हाथ से क्रियाएं कर सकते हैं, प्रभु कहीं से भी कुछ भी, क्योंकि चिदानंदमय है। जैसे हम केवल सामने ही देख सकते, पीछे नहीं। प्रभु ऊपर नीचे पीछे बाहर भीतर सूक्ष्म सा, कहां ऐसी जगह है जहां उनकी दृष्टि न हो। चिदानंद में निर्विकार सर्वव्यापी स्वरूप। उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय शरीर में पांच भौतिक में होते, चिदानंद में नहीं। कोई अधिकारी भक्त ही इस रहस्य को जान पाता है। मुनि तापस जिनते दुख लहाई, ते नरेश बिनु पावक दहाई। जिनसे भगवान के भक्त संत महात्मा दुखी हो जाते हैं तो उनको आग लगाने की जरूरत नहीं, वो दुख ही उनके सर्वनाश का कारण करके आग लगा देता है। सारे सुकृत भस्म हो जाते हैं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोटि कुल भूषुर रोषु। ये जो ब्रह्म ऋषि जन हैं, इनको सुख भावना वचन से, शरीर से, सेवा से, ये महामंगल मोद प्रदान करने वाला है। और अगर कोई इनके विपरीत इनको कष्ट दे, इनको दुख दे, तो वो चाहे जितना बड़ा कुलवान हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो, वो नष्ट हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी भगवान को बता रहे हैं कि आप ऐसी जगह रहो। कैसी जगह? सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। अब मैं आपको निवास स्थान बता रहा हूं, वहां आप आराम से रहिए सिया लखन जी के साथ। पहला सुनिए,
जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह रूरे। जिनके कान समुद्र स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं। समुद्र स्वभाव जैसे बहुत सी नदियां समुद्र में गिरती हैं पर कभी समुद्र में उफान नहीं आता, या ना गिरे नदियां तो समुद्र सूख थोड़ी जाएगा। जिनकी श्रवणेंद्री बाहर से विविध प्रकार की नदियां, गंगा यमुना सरस्वती, सब विविध नदियां, विविध भगवद यश कानों में जा रहा है, पर कभी ऐसा नहीं, वही कथा हम ये तो सुन चुके हैं, वो श्रवणेंद्रिय अभी परिपक्व नहीं हुई। रोज नवम नवम और विविध रस की वार्ता, विविध कथाएं, ये विविध नदियां हैं और उनके श्रवण समुद्र हैं। नर्मदा, गंगा, यमुना सब जा रही समुद्र की तरफ, लेकिन वो कभी उफान नहीं कि अब बस हम तो सुन रखा है, ना ही रस विशेष जानातिन, नहीं अभी रस प्राप्त नहीं, अभी श्रवणेंद्री पावन नहीं हुई। अगर ना जाए तो अंदर उसके निरंतर मंत्र और भगवत चरित्र चिंतन चल रहा है तो उसको सुन रहा है। एक श्रवणेंद्री बाहर है, एक अंदर है। श्रवण का ये द्वार है ये, और इंद्री तो अंदर है श्रवणेंद्री। यहां आप बंद कर लो तो का सुनाई नहीं देगा, इसको आप ढक लो, किसी से पूरे से बांध लो, इसके बाद अंदर ही अंदर मंत्र देखो सुनाई देगा, क्योंकि श्रवणेंद्रिय अंतर है। अंतर में निरंतर मंत्र चल रहा है, प्रभु के पद चल रहे हैं, प्रभु की लीला चिंतन चल रही है, तो बाहर से नहीं आ रही, तो अंदर से। श्रवणेंद्रिय कभी खाली रहती ही नहीं, वैसे भी खाली नहीं रहती, प्रपंच सुनती रहती। देख लो, बाहर से प्रपंच, अंदर से प्रपंच। लेकिन जिनकी श्रवणेंद्रिय केवल भगवान के नाम रूप लीला धाम का पान करती और कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करती है, हे प्रभु आप उनके हृदय में अपना घर मान करके रहिए। ये श्रवणेंद्रिय से भगवत प्राप्ति, श्रवणेंद्रिय से भगवत प्राप्ति, एक इंद्रिय भगवत प्राप्ति करा देगी। बस कानों को खूब भगवत चर्चा सुनाओ, रात दिन नाम कीर्तन, नाम अंदर से जप, अंदर से सुनाओ, बाहर से सुनाओ, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे हैं कि भरे ही निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह रूरे। प्रभु वो सुंदर घर आपका निजी घर है जिसकी ऐसी श्रवणेंद्रिय है। अब नेत्रेंद्रिय की बात कह रहे हैं। लोचन चातक जिन करी राखे, रहाही दरस जलधर अभिलाष, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। बड़ी महिमा की बात करें। अब नेत्रेंद्रिय की बात करें। जिनके नेत्र चातक की भांति हैं, चातक वो मेघ को देखता रहता है, केवल स्वाति का बूंद पीता है, मेघ का बरसाया हुआ। अगर वो मर रहा हो और गंगा जी में पड़ा हो तो भी चोंच ऊपर करके ही मरेगा, क्योंकि वो केवल स्वाति मेघ के द्वारा बरसाए हुए बूंद को पिएगा, गंगा जल को भी नहीं। अनन्य अनन्य चातक की तरह केवल भगवत दर्शन की लालसा, अपने स्वामी के मिलन की लालसा। दरस बिन धूखन लागे नैन, बस नेत्र ललचा रहे, कब भर नेत्र अपने प्रियालाल को देखूं। दूसरा रहस्य, जिधर दृष्टि जाए उधर अपने प्रीतम की भावना। सबके हृदय मंदिर में मेरा प्रीतम छुपा हुआ है। प्रीतम की भावना रहित कोई भी रूप उसे लुभायमान नहीं कर सकता। निदरहि सरित सिंधु सर भारी,
अपने आराध्य देव के रूप के सिवा चाहे त्रिभुवन का कोई भी सौंदर्य हो, वो नेत्र लुभायमान नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे चातक है केवल मेघ के द्वारा बरसे हुए स्वाति की बूंद को लेगा, अन्यथा वो भले गंगा की धारा में पड़ा हो मर जाएगा, एक बूंद जल जीवित नहीं जाने देगा। ऐसी निष्ठा। भला कोई रूप संसार में ऐसा है जो रूप समुद्र प्रभु के प्यासे नेत्रों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले? अगर आकर्षित कर लेता तो नाटक हो रहा था, अभी उपासना नहीं हो रही थी, केवल नाटक हो रहा था। अगर उपासना होती तो कोई रूप है नहीं। तुमसे कह रहे हैं जिस रूप को तुम सौंदर्यवान समझते हो, जरा प्रभु के रूप की झांकी की लालसा जगाओ, फिर देखो क्या होता है। कई बार सत्संग में सुनाया है धनुर्दास जी का चरित्र। वो अपनी पत्नी के रूप में इतना आसक्त थे कि एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकते थे। बड़ा उपहास होता था, वो सहते थे। अब सामान लेने जाना है तो अकेले जा नहीं सकते, पत्नी को लिवा के जाएंगे, क्योंकि रूपासक्त हैं वो। पत्नी चलेगी तो ऐसे और आप चलेंगे पीछे, छाता लगाए धूप ना लगे, बैक पीछे, वो ऐसे आ रही वो पीछे चल, लोग उपहास करते। ये सूचना आचार्य चरण को पहुंची तो उन्होंने कहा, अरे ऐसा रूपासक्त ये तो भगवान के काबिल है, जिसने सारी इंद्रियों को बटोर कर रूप में लगा दिया है, हम दर्शन करेंगे। नजदीक गए, देखा तो हंसी का पात्र तथा छाता लगाए बैक चल रहा है, वो पत्नी सीधे चल। नजदीक गए, बोले भाई इतना आसक्त क्यों? बोले देखा कि संत हैं हल्के से। उन्होंने कहा महाराज बिना इनके रूप के हम जीवित नहीं रह सकते। तो उनका अगर इससे भी बढ़िया रूप हो, बोले हो ही नहीं सकता। तो जे ही स्पर्श किया और संकल्प किया तो सामने नौ किशोर रूप ठाकुर का छाता छूट गया, पतली भूल गई, पीछे लग गए और अनंत काल तक उस महारूप का पान करने के योग्य बना दिया। ये भगवान के प्रेमी महाभागवतों का। तो जिनके नेत्र चातक की तरह केवल भगवत रूप दर्शन की लालसा रखते, कोई कितना भी रूपवान हो। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी ने कहा कि राधा किशोरी के चरणों का आश्रय लेने वाले को भगवान का मोहिनी रूप भी मोहित नहीं कर सकता, क्योंकि मोहिनी प्रिया जो मोहन को, विश्व मोहन को, मदन मोहन को, मुनिमन मोहन को, स्वमन मन मोहन को अपने अधीन किए हुए हैं। जाके अधीन सदा ही सांवरो, उन लाडली की ठसक रखने वाला, जिनके नेत्र लाडली के गोरे चरणारविंद के दर्शन की लालसा से युक्त है, उनको भला कौन लुभायमान कर सकता है। तो कह रहे जिनके ऐसे नेत्र हैं, नेत्रेंद्रिय का वर्णन, कि वो केवल प्रभु की रूप माधुरी देखने के लिए हर समय तप्त रहते हैं, जलते रहते हैं। दर्श बिन दुखन लागे न, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन। बोले ऐसे उपासक के हृदय में हे प्रभु आपका सुखदाई महल है, उसका हृदय, आप सुखपूर्वक तीनों, आप लखन और शिया उसके हृदय में विराजमान हो। जस तुम्हार, अब वाक्येंद्री, जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी हा जासु, मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसऊ हियतासु। जिनकी ये वाणी हंसिनी है, हंसिनी शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि जल और दूध मिला के रख दो तो हंस हंसिनी की ही ताकत है कि वो केवल दूध पी लेगा, जल छोड़ देगा। संपूर्ण विश्व में रहते हुए भी भगवत स्वरूप वाणी कर ली जाए। कई बार चर्चा में कहा है कि यदि कोई आपको सांसारिक व्यवहार की भी बात करनी तो पहले बोलो राधा, फिर बातचीत करो बीच में राधा राधा, और विश्राम जब बात की हो तो राधा, तो पूरी बात आपकी राधा से कवर हो गई, वो भजन ही हो गया। यहां कह रहे जिनकी वाणी आपके यश रूपी मानस सरोवर में हंस बनी हुई हंसिनी है। आपका नाम कीर्तन, आपका गुण कीर्तन, आपकी रूप महिमा, आपकी धाम महिमा, बस नहीं तो मौन, ताते मौन रहबो उचित है। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। और कुछ बोले तो फंस जाओगे प्रपंच में। राधा 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 प्रभु का जस, नहीं तो मौन,
तो बोले ऐसे के हृदय में आप तीनों विराजमान हो, जिनकी वाक इंद्री सदैव आप में ही लगी रहती है, आपके यश गान में। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नाशा। घ्राणेन्द्री, कितनी बढ़िया बात, एक एक इंद्री से भगवत प्राप्ति। जो आपके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी, आपके श्रीअंग के पुष्प मालाएं आभूषण आदि जो पुष्पों की कलियों के बने, वो जो प्राप्त हो घ्राणेन्द्री से बार बार कृतकृत्यता का अनुभव, बार बार पुलकित, अहो भाग्य मुझे प्रभु का प्रसादी पुष्प मिला, प्रभु की प्रसादी तुलसी मिली, प्रभु की प्रसादी मालाएं मिली, बार बार उसके हृदय में आप निवास करो। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुवासा, सादर जासु लहई नितनासा। अगर घ्राणेन्द्री प्रभु के आहा आज हो भाग्य, प्रभु की प्रसादी इत्र मिला, पास बार बार वो इत्र की खुशबू, हाँ मेरे प्रभु का प्रसादी है, बार बार स्मृति जगा रहा है, उसके हृदय में आप निवास करो। अब रसेंद्री, तुम्हें निवेदित भोजन करही, बिना आपको भोग लगाए जिब्या पर कुछ नहीं जाएगा। ये भगवान की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, उसकी प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। दुर्दास जी ने आदेश किया है कि पानी भी बिना भोग लगाए मत पियो। अगर जल आपके हाथ में है तो राधा वल्लभ लाल, हे प्रभु आप पान करो जल। एक क्षण में समर्पित किया, राधा 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 पी गए। बिना प्रभु को समर्पित किए जल भी मत पियो। अगर आप को जैसे आपने वृंदावनवासी तो भोग लगा के एक पानी पात्र में रखते जाते हैं, जब पिएंगे वही प्रसादी जल पिएंगे, अपने श्री जी को भोग लगाया जल। अगर ऐसा नहीं है तो जो आपके हाथ में जल है पहले उसे प्रभु राधा वल्लभ लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय, हरिवंश महाप्रभु जय, राधा 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 भाव से समर्पित। जो एक एक इंद्री से भगवत प्राप्ति, जो आपको भोग लगा करके पाता है, प्रभु आप उसके हृदय में वास करें, भोग लगा के पाना। अब कोई भी नया वस्त्र मिला है, पहले प्रसादी कीजिए, श्री जी के चरणों में से स्पर्श कराइए, फिर उसे धारण कीजिए। कोई भी अमनिया वस्त्र नहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, कोई भी आपकी श्रृंगारिक वस्तु प्रभु के चरणों में अर्पित कर दी और उसे प्रसादी करके फिर धारण किया। अब हमारा जो ये भाल देश है, ये जो आप तिलक लगाते हैं ना, ये हंसी मजाक नहीं, ये खिलवाड़ नहीं, ये पापात्मा जीव है जो देखकर जलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसकी महिमा अंदर से जानते हैं पर लगा सकते नहीं तो निंदा करते हैं। जैसे संतों की निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि उस आचरण में चल नहीं सकते, पर कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये महामहिम आचरण है। तो जैसे लोमड़ी ने अंगूर की तरफ उछाल लगाई, नहीं पाया तो कहा खट्टे छोड़ो यार, आगे चल दिया निंदा करके। ऐसे ही ये भागवती, बिल्कुल आप डरिए मत कि हम तिलक लगाए हैं, कंठी लगाए हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बड़ा भगत बना है। आहा, कितनी बढ़िया बात कह दी। हमारा संबंध प्रभु से स्वीकार करता है वो, अब दूसरे स्वीकार करने लगे हैं। पहले तो था कि हम ही नहीं स्वीकार करते थे, अब दूसरे कहने लगे बड़ा भगत बनता है प्रभु का। नहीं, चंदन लगाने से भगत, दिखावटी क्यों करते हो? हाँ, वो जल रहा है बेचारा, उसकी तुम्हें धुआं नहीं नजर आ रहा उसके अंदर से, वो जल रहा है। हाँ, आपको गर्व से अपने प्रभु का तिलक लगाना है। जैसे कहीं ऐसे शासन विभाग आदि में आप हैं और आप बाहरी तिलक नहीं लगा सकते, तो आप ऐसा करें, सूखी रज की बटिया ले ले, और आप ऐसे बिना तिलक के न रहें। ये भाल हमारा सुशोभित, ये जो है ना हमारे गर्व का विषय, महारानी जी का प्रसादी चंदन और प्रिया प्रीतम रसिक जनों की चरण रज, उसके ऊपर प्रसादी चंदन लग, गर्व से हम कहते हैं कि मेरी महारानी श्री राधा रानी। हम दासत्व, बिल्ला लगाने में कोई घबराता है क्या? अगर बिल्ला के चांस और बढ़ गए तो गर्व आता है कि नहीं आता? 1 2 3, ये हमारा बिल्ला है। कौन है? ये भगवान का दास है। क्या ये निंदनीय बात है?
भगवान के दासत्व की पदवी तुम्हें उपहास में ही कोई कह रहा है तो ये कोई निंदनीय बात है। अरे गर्व का विषय है कि हाँ कहावत तो सब कहे, तो हम भी कहते हैं और सब लोग अब कहने लगे ये दास है प्रभु का, तो सुनेंगे ही कभी ना कभी ना, ये तो सुनेंगे, वो तो देख ही रहे प्रतिपल। अब हमारे हृदय में गर्व होना चाहिए कि मुझे दासत्व पदवी मिल रही, और सर्व गर्व निंदनीय है, लेकिन ये गर्व कभी भूल कर नहीं हटना चाहिए। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति, मैं श्यामा श्याम का एक गर्व रहना चाहिए, हृदय में ठसक रखनी चाहिए। दूसरा, इस खोपड़ी की महिमा किस बात पर है? गुरुदेव को देखकर, संतों को देखकर, भक्तों को देखकर नमन हो जाना। जिनके शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय बिसेखी। जिनके शीश देखते ही, ये बड़ी मलिनता है वैष्णव होने पर भी, यदि ये संप्रदायवाद की भावना अंदर बैठ जाए। अच्छा, ये तो और संप्रदाय का है, बहुत कड़ुआ है ये वचन, बहुत कड़ुआ है, कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। संप्रदाय का तात्पर्य होता है एक सुदृढ़ मार्ग जिससे हम प्रभु के प्रेम को प्राप्त करते। वो संप्रदाय क्या जो नफरत पैदा करे, जो हिंसावृत्ति लाए, किसी का अपमान करे, किसी की निंदा करे। मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया, अगर भगवान आगे समझा देंगे तो आपको बता देंगे। मेरी समझ में नहीं आया ये बात। मेरी समझ में तो यह है कि सब हमारे हैं, हमारे प्रभु के हैं, हमारा परिवार सब है, पूरा जगत मेरे प्रभु का स्वरूप है या मेरे प्रभु का है। अगर कहीं कोई किसी भी संप्रदाय का तिलक लगाए है, यह होना चाहिए। ऐसे नहीं। हमारे दरबार में मालिक के जे दीन पियारे वेद पुकारे, द्रव सुश्री भगवाना, तृणादपि सुनी चेन, तिनके से भी नीचा स्वभाव बनाना है। झगड़ा झमेला है तो भाई हमारी समझ में नहीं आया। संप्रदाय का तात्पर्य है भाव रस में डूबने का मार्ग। अच्छा, दास किसके? श्री कृष्ण के। तो सखा किसके? श्री कृष्ण के। तो वात्सल्य भाव किसका? श्री कृष्ण का। तो गोपी भाव किसका? श्री कृष्ण का। तो सहचरिया किसकी? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण, प्रिया प्रीतम, भैया है तो वही ना। केसी घाट ना आया, बड़े गर्व की बात। युगल घाट ना आया, बड़े गर्व की बात। विश्राम घाट ना आया, तो नहाया क्या? यमुना जी। इसमें मुझ छिटेने की क्या बात है कि हमने तो ये विश्राम घाट ना आके आ रहे, तुम तो केसी घाट ना आए। नहीं भाई, ये घाट बने हैं नजदीक, जिस भाव से आप भावित, जो घाट अच्छा लगता है उसमें जाओ, लेकिन जब डुबकी लगेगी तो वही यमुना जी हैं, वही प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए जो हमारे प्रभु के चरणों की उपासना करता है दास भाव, हम उसके चरणों की वंदना करते हैं। जो सखा भाव से, उसके चरणों की वंदना। जो वात्सल्य भाव से, उसके भी। और जो ब्रह्म भाव से, तो मेरे प्रभु ही तो ब्रह्म है, उस भाव से उन महात्माओं को भी चरणों में वंदना। और जो कोई भाव नहीं रखता, तो मेरा भाव लगा है कि सब में मेरे प्रभु है, तो सबकी चरण वंदना। तो आ गई बात तृणते नीच अपन पो कहत। जो हमारे आचार्य मांग रहे हैं कि तुम्हारा हृदय हमारी लाडली के लिए कैसा होना चाहिए, तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं तृणते नीच अपन पो कहत। बात बन गई। शीश नवहि। अच्छा, आप बगल से जा रहे हैं, दृष्टि पड़ी किसी भगवान का, किसी देवता का मंदिर, चले आनंद, तो हम ऐसे कैसे कर देंगे? उनको कर देंगे, उनसे तो हम ही बड़े हो गए ना, क्योंकि बहुत बड़े संप्रदाय में हैं। कितनी रुक्षता हृदय। ये आप देखो हृदय कितना सूखा है। भला रस उपासना में, रस उपासना में तो ऐसे रहता, द्रवित रहता है। कोई सामने आवे अपना प्रीतम, शीश झुक जाता है जी। एक बालक हो या वयोवृद्ध हो, पापी हो या पुण्यात्मा हो, उसका तो यही स्वभाव है, मेरे प्रीतम। आचार्य कह रहे ये क्रूरा पिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वराध्य बुद्धिर्मम। कहां मानोगे, कब मानोगे? किस आचार्य ने ऐसा उपदेश किया है आज तक हमें बताना, कि जिसमें जरा भी ईर्ष्या द्वेष या नफरत हो? आचार्य वाणी में बताना, कहीं नहीं मिला, आज तक नहीं मिला।
आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य से लेकर महापुरुषों की वाणियों का स्वाध्याय कहीं ऐसा नहीं मिला। वो हमारे हृदय की जलन, हमारे हृदय की गंदगी है, जो एक दूसरे की निंदा, छोटा बड़ा और ये सब। कोई भी वैष्णव हो उसे गुरु के समान भाव से देखो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन च सबे संत गुरुदेव हैं व्यास या परतीत। महापुरुषों के अनुसार चलोगे तो वस्तु को प्राप्त कर लोगे। हमारा सर झुक जाना चाहिए। ये किस काम का? ते सिर कट तुमरी समतूला जेन नमत हरि गुरु पद मूला। भगवान किसी विग्रह को देखकर, संतों को देखकर, वैष्णवों को देखकर यदि ऐसे नहीं हो जाता तो कड़वी लौकी के समान है, तुम्हारी खोपड़ी किसी काम की नहीं है। इससे आप भगवत प्राप्ति कर लो। सबको नमस्कार करो। जहां वैष्णव संत, कोई भी किसी भी संप्रदाय, मेरे हरि के प्रणाम करो। यह हुआ सर का भगवत प्राप्ति में सहयोग। फिर कर नित करही राम पद पूजा। हाथ के द्वारा भगवत प्राप्ति। अब इन हाथों से भगवान की पूजा होगी। तो मतलब केवल आरती, धूप बत्ती, फूलमाला, बस फिर हाथ बांध के ऐसे रहेंगे? नहीं। अब इन हाथों से जो भी होगा वो भगवत सेवा होगी। आप डॉक्टर हैं, आप किसान हैं, आप व्यापारी हैं, आप जो भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। आपके हाथ भगवान को समर्पित है तो सारा कार्य कर्म योग बन गया, भगवत पूजा बन गई, भगवत प्राप्ति का हेतु हो गया। यह है भगवान के चरणों की पूजा।